हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली के जो प्राइवेट रिकॉग्नाइज स्कूल होते हैं जिसमें ईडब्ल्यूएस के एडमिशन होते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, डीजी कैटेगरी और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी। तो इनके एडमिशन की क्या गाइडलाइंस हैं, आज इस वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे। इस कैटेगरी में आप लोगों के जो बच्चों के एडमिशन होते हैं वो एंट्री लेवल क्लासेस में होते हैं, प्री स्कूल में, नर्सरी में होते हैं, प्री प्राइमरी में होते हैं, केजी और प्राइमरी क्लास 1 में होते हैं। अगेन ये एडमिशन प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज स्कूल जो है दिल्ली के अंदर माइनॉरिटी स्कूल के अलावा उसमें होते हैं। और इसके जो एडमिशन है एकेडमिक सेशन 2026-27 के वो ओपन हो गए हैं, जिसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 21 फरवरी से इसके फॉर्म खुले हैं और लास्ट डेट अप्लाई करने की 16 मार्च रखी गई है। 7-8 पेजेस का नोटिफिकेशन है, इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें बताए जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट में ये लोग बात बोलते हैं कि जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल होते हैं उसमें 25%, हर क्लास में 25% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एडमिशन ईडब्ल्यूएस, डीजी और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंदर होता है, जिनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलती है एलिमेंट्री लेवल तक। यानी कि एक बार आपका एडमिशन हुआ तो फिर एलिमेंट्री लेवल तक आपका जो पढ़ाई होती है उस पर्टिकुलर स्कूल में वो फ्री में होती है। और अगेन ये आपका प्री प्राइमरी, प्री स्कूल, नर्सरी, केजी और क्लास 1 में एडमिशन के लिए फॉर्म ओपन हुए हैं। इसमें एडमिशन के लिए जो दिल्ली का डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है ये पूरी सहायता करता है। इसी के सहायता की मदद से जो अलग अलग स्कूल्स हैं वो बच्चों को एडमिशन देते हैं अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। और इसमें एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है कंप्लीटली ऑनलाइन है। ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना है और लिस्ट वगैरह सभी कुछ ऑनलाइन ही निकलती हैं। आप ये जो वेबसाइट के लिंक यहाँ पे यूआरएल दिए हुए हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां आप लोग जाओगे और ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी में क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे जो एडमिशन की कुछ कैटेगरीज हैं, सबसे पहला आता है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है कि एक ऐसा चाइल्ड जिसके पेरेंट्स की जो टोटल एनुअल इनकम है वो 5 लाख से कम है हर एक सोर्स को मिलाकर, और जो दिल्ली के अंदर स्टे कर रहे हैं उन्हें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बोला जाता है। जाहिर सी बात है इनकम की यहाँ पे बात आ गई तो इनकम सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करना होता है, जिसकी हम बात डिटेल में करेंगे। दूसरी कैटेगरी आती है डीजी। अभी डिसएडवांटेज ग्रुप की कैटेगरी है। इसके अंदर SC ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, ऑर्फन स्टूडेंट, ट्रांसजेंडर स्टूडेंट और चिल्ड्रन लिविंग विद HIV, ये सारे कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं ये डीजी कैटेगरी में आते हैं। और इन सभी का एडमिशन चाहे ईडब्ल्यूएस हो या डीजी कैटेगरी हो, इन सभी का जो एडमिशन होता है वो कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम के बेसिस पर होता है प्राइवेट अनएडेड स्कूल में, जिसमें टोटल 22% सीट्स जो है वो रिजर्व करी गई हैं। अच्छा जी, बाकी की 3% कहाँ गई? बाकी की जो 3% सीट्स हैं वो आप लोगों की चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए रिजर्व करी गई है। यानी कि 25 में से 3% सीट्स इनकी हैं, बाकी की 22% डीजी और ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व करी गई हैं। इसके अलावा ऐसे स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैं जो रिकॉग्नाइज हैं या प्रोविजनली रिकॉग्नाइज हैं क्लास 5th लेवल तक एमसीडी या एनडीएमसी द्वारा, वो भी इस स्कीम का पार्ट है। हालांकि स्कूल की लिस्ट में भी आपको दिखा दूंगा कहाँ से आपको चेक करनी है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। देखिए, जब आप अप्लाई करोगे और आप बिल्कुल काबिल हो फॉर्म भरने के लिए, बिल्कुल समझते हो चीज़ों को, तो खुद ही अप्लाई करें। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपके आसपास कोई साइबर कैफे होगा अच्छा सा। ऐसा नहीं कि आप छोटे मोटे कैफे के पास चलेगा जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है फॉर्म भरने की, आप वहां जाके फॉर्म को भरवा सकते हैं। आप अभी मैं बताऊंगा डॉक्यूमेंट भी आपको कौन कौन से लेकर जाने हैं। इस चीज का ध्यान रखें कि आप एक ही नंबर से अप्लाई करेंगे और एक ही एप्लीकेशन अपने बच्चे के लिए भरनी है, मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं भरनी है। ऐसा करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एक बच्चा एक ही बार ये फैसिलिटी अवेल कर सकता है ईडब्ल्यूएस, डीजी या CWSN की, यानी कि एक ही बार आप एडमिशन ले सकते हो प्राइवेट स्कूल में। अगर आपका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है आप दोबारा उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके अलावा जो पर्सन दिल्ली के अंदर स्टे करता है उसके बाद दिल्ली में रहने का प्रूफ भी है और उसके पास वैलिड इनकम सर्टिफिकेट है जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से इशू किया हुआ है, या BPL या राशन कार्ड वगैरह है, ठीक है, तो वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। और जो इनकम सर्टिफिकेट की बात हो रही है इसमें आपकी एनुअल इनकम 5 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, और अगेन ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से द्वारा इशू किया हुआ होना चाहिए। जो इनकम सर्टिफिकेट की डेट है वो फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है आई थिंक 16 मार्च है, उससे पहले की होनी चाहिए। इशू डेट की मैं बात कर रहा हूँ। कई बार जो है पेरेंट्स जो हैं
रिसिप्ट लगा देते हैं और इनकम सर्टिफिकेट लास्ट डेट के बाद आता है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट की जो इश्यू डेट है वो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उससे पहले की होनी चाहिए। और जो आपका डीजी कैटेगरी है, इसमें जो आपका SC ST OBC या आपका ऑर्फन या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं, तो वो डिसएडवांटेज कैटेगरी के बेसिस पर अप्लाई करेंगे और उनका जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो द्वारा है दिल्ली द्वारा, उनके द्वारा इशू किया हुआ होना चाहिए। डीजी कैटेगरी वाले जो बच्चे होंगे उनको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का लगेगा, और इनके कंडीशन में भी इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट की हम बात करते हैं। ये एज लिमिट जो है आप लोगों की फिलहाल मैं बता रहा हूँ EWS और DG के लिए। प्री स्कूल नर्सरी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 3 से 5 साल की एज होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच की आपकी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। प्री प्राइमरी KG के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 4 से 6 साल, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2022 की एज बच्चे की होनी चाहिए। और प्राइमरी क्लास 1 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 5 से 7 साल, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2021 तक की इसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो डिसेबल कैंडिडेट हैं, डिसेबल बच्चे जो हैं उनकी एज लिमिट कुछ इस प्रकार है। 3 से 7 साल प्री स्कूल नर्सरी के लिए, प्री प्राइमरी KG के लिए 4 से 8 और प्राइमरी क्लास 1 के लिए 5 से 9 साल की इनकी एज लिमिट रहेगी। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। आप लोगों को अपना क्लियर डॉक्यूमेंट लगाना है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखें, ब्लर डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है। अब डॉक्यूमेंट में आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगाना है, इसमें कोई भी आप लगा सकते हो। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो, हॉस्पिटल या नर्स का, मिडवाइफरी का रजिस्टर्ड रिकॉर्ड जो है वह लगा सकते हो, आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड लगा सकते हो, डिक्लेरेशन ऑफ एज ऑफ चाइल्ड बाय द पेरेंट्स और गार्डियंस, डिक्लेरेशन होता है पेरेंट्स द्वारा बच्चे के चाइल्ड का, वो भी आप लगा सकते हो। इनकम सर्टिफिकेट में जो कि सिर्फ EWS कैटेगरी के लिए होगा, उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। और ये जो लास्ट डेट है फॉर्म की उससे पहले का इशू किया हुआ होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो BPL वगैरह जो है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, जो कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली द्वारा इशू किया हुआ होना चाहिए। और प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ आप लगाओगे, इसमें आप राशन कार्ड लगा सकते हो पेरेंट्स के नाम का जिसमें बच्चे का, चाइल्ड का नाम भी हो, या आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाइल्ड का लगा सकते हो या उसके पेरेंट्स का लगा सकते हो। वोटर ID कार्ड किसी भी पेरेंट्स का लग सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या MTNL बिल या वाटर बिल घर का लग सकता है उस एड्रेस का, या पासपोर्ट लग सकता है एनी किसी भी पेरेंट का बच्चे का, ठीक है। इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को आपको लगाना है एड्रेस प्रूफ के तौर पर। और फिर चाइल्ड फोटोग्राफ आपका चलेगा, 6 महीने से पुराना फोटोग्राफ नहीं चलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ बच्चे का मांग रहे हैं। ये फाइल साइज की रिक्वायरमेंट है जो ऑनलाइन अपलोड करते समय चाहिए होगी, जो वहाँ पे लिखी गई है। और जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म में डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे दोस्तों वो फाइनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपका फोटोग्राफ जो है बच्चे के इन फ्यूचर स्कूल में रिकॉर्ड पे जाता है, ID कार्ड इशू होता है बच्चे का, और भी चीजें होती हैं, तो बिल्कुल बहुत सीरियस होके इस फॉर्म को भरें, बच्चे के डिटेल्स वगैरह बहुत सीरियस होके भरें। अब यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि जो भी कैटेगरी के एडमिशन है EWS, DG या CWSN, अगर कोई गार्डियनशिप बच्चे की दिखाना चाह रहा है तो वो तभी दिखा सकता है जब बच्चे का कोई भी पेरेंट्स अलाइव नहीं है, और गार्डियंस जो गार्डियनशिप दिखा रहा है उसका लीगल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट उसके पास है। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी। बच्चे के पेरेंट्स नहीं होते, कोई और उनका जो है वो उनकी देखरेख कर रहा होता है, तो लीगल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ सकता है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, रेजिडेंशियल एड्रेस इज मेन क्राइटेरिया फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट। अब देखिए, रेजिडेंशियल एड्रेस जो आप फॉर्म में दोगे उस एड्रेस के बेसिस पर आपको बच्चे को स्कूल अलॉट होता है कंप्यूटराइज्ड लॉट के द्वारा। हाउएवर इट हैज बीन ऑब्जर्व, लेकिन ये बात देखी गई है कि जो पेरेंट्स जो होते हैं वो एड्रेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, अपनी लोकेलिटी को, सब लोकेलिटी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि यार जिस स्कूल में हमें अपने बच्चे का एडमिशन चाहिए उसके पास वही लोकेलिटी लिखते हैं, वो प्रूफ, उल्टे सीधे प्रूफ निकालने की कोशिश करते हैं उसके। तो प्लीज इस तरह की गतिविधियों में ना रहें। बाकी हर डिस्ट्रिक्ट में ये लोग बोल रहे हैं कि हेल्प डेस्क वगैरह बनाए हुए हैं, आप वहां जाके भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपको कुछ परेशानी होती है इस एडमिशन प्रोसेस में। तो इस फॉर्म के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो सभी कुछ मेंशन है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे कुछ FAQ लिखे गए हैं, तो कौन अप्लाई कर सकता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आप इसको एक बार फिर से रीड आउट कर सकते हो। तो भाई जो एडिटिंग है सिंपली अलाउड नहीं है। अगर आपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप एडिटिंग नहीं कर सकते, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी यही है दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, यहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं।
ये लिस्ट मेंशन है स्कूल की, कौन कौन से स्कूल अवेलेबल हैं, तो ये भी आप यहाँ पे जाकर देख सकते हो। यहाँ मेन्यू पे क्लिक करोगे, सर्कुलर है जो मैंने अभी आपको करके बताया, ये ग्रीवेंस का डिटेल है, आई थिंक ग्रीवेंस अगर डालनी है तो वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। तो यही इन्फॉर्मेशन दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने आए थे रिगार्डिंग EWS DG एडमिशन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।